एक 22 साल की लड़की जो कि देखने में इतनी ज़्यादा सुंदर, जिसको देखने के बाद हर कोई उसका दीवाना हो जाए, और एक लड़का जो कि दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तभी उसकी मुलाकात उस लड़की से सोशल मीडिया के माध्यम से होती है और दोनों की बातचीत होने लगती है। कुछ समय बीतता है, तभी वह लड़का कहता है कि मुझे आपसे मुलाकात करनी है। लड़की एक बताई हुई जगह होटल पे उस लड़के को बुलाती है, और जैसे ही वह लड़का उस लड़की को देखता है, मानो वह बिल्कुल ही आश्चर्यचकित हो जाता है, क्योंकि वह जितनी अच्छी और सुंदर वहाँ पर लग रही थी, उससे ज़्यादा वह जब सामने खड़ी थी तो लग रही थी। तभी वह लड़का और लड़की दोनों होटल में बैठते हैं और वेटर को ऑर्डर देते हैं, और 30 मिनट बीते ही थे जब वह दोनों खाना वहाँ मंगाकर खा रहे थे। उसी बीच उस लड़की के पास एक कॉल आता है, जिसके बाद वह लड़की वहाँ से चली जाती है। अब वह लड़का 1 घंटे तक बैठकर उसी लड़की का इंतज़ार कर रहा था, मगर वह लड़की वहाँ वापस नहीं आती है। कुछ देर बाद वेटर बिल लेकर पहुँचता है। जैसे ही वह लड़का बिल देखता है, मानो उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है, क्योंकि बिल था 1,21,000 रुपये का। मात्र सिर्फ 30 मिनट में 2 चीज़ ऑर्डर किया था। अब जैसे ही वह लड़का इस बिल पर आपत्ति करता है, और तभी होटल का स्टाफ उस लड़के को बंधक बना लेते हैं, और बनाने के बाद वह लड़का अपने घर वालों से कहकर वहाँ पर पेमेंट जमा करवाता है और फिर पुलिस के पास जाता है। जब पुलिस को अपने पूरी घटना के बारे में बताता है, तो पुलिस वाले उसके खिलाफ, उस लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज करते हैं। और जब पुलिस वाले उस लड़की को गिरफ्तार करते हैं, तो वह लड़की एक ऐसा सच बताती है जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। आखिर वह लड़की कौन थी, और जो होटल के स्टाफ उसने इतना बिल क्यों दिया? यह पूरी सच्चाई आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, और जो इस लड़की ने ठगी की उससे आप लोग भी बच सकते हैं। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। यह सच्ची घटना चालू होती है भारत की राजधानी दिल्ली। मैं बात कर रहा हूँ जो तारीख थी 23 जून 2024। एक युवक जो कि एक गांव से निकलकर दिल्ली पहुंचता है यूपीएससी की तैयारी करने के लिए। उसका नाम राजेश कुमार और उम्र महज 28 साल। 23 जून से 4-5 महीने पहले तभी वह अपने किराए के रूम में बैठा था, पढ़ाई कर रहा था। पढ़ाई करते करते वह मोबाइल खोलता है और चलाने लगता है। तभी एक ऐड आता है, जो ऐड था डेटिंग ऐप, जो कि एक प्लेटफॉर्म है जहां पर लोग एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। तभी वह प्ले स्टोर में जाता है, अपने मोबाइल पे डेटिंग ऐप इंस्टॉल करता है और अपनी एक प्रोफाइल अच्छी सी तैयारी करता है। उसको कहीं ना कहीं ये लग रहा था इतनी बड़ी ज़िंदगी है, एक हम सफ़र का होना जिससे मैं अपने दिल की बात शेयर कर सकूं। तभी उसकी एक प्रोफाइल दिखती है, एक नाम जिसमें लिख कर आता वर्षा कुमारी, जिसकी उम्र 22 साल बायो में लिखी थी। वह लड़का उस लड़की को देखकर मानो अंदर ही अंदर फिदा हो जाता है। तुरंत उस लड़की को रिक्वेस्ट भेजता है, और 2 से 3 घंटे बीते ही थे, फ़ौरन वह लड़की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करती हैं और तुरंत मैसेज हाय लिखकर भेजती है। जो अभिषेक कुमार था वह भी तुरंत रिप्लाई करता है। दोनों का कारवां फिर यहाँ से धीरे धीरे चालू होता है, और दोनों एक दूसरे के बारे में इंट्रोडक्शन देते हैं। और वह लड़का कहता है कि मैं दिल्ली में रहकर यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, और मुझे एक अच्छी सी दोस्त चाहिए जो तुम मिल चुकी हो। लड़की भी अपना बायो देती है, बताती है कि मैं भी दिल्ली में रहकर तैयारी कर रही हूँ। अब 3-4 महीने बीते ही थे, दोनों ने नंबर भी एक्सचेंज कर लिया था। अब रात हो या दिन हो, जब दोनों को समय मिलता था तो दोनों एक दूसरे से बात करते थे। तभी 15 दिन पहले लड़की ने बताया उस लड़के अभिषेक से कि मेरा 23 जून 2024 को बर्थडे होता है, और मैं अकेला चाहती हूँ कि मैं अपना बर्थडे अकेला स्पेशल मनाऊँ और तुम्हारे साथ मनाऊँ। जैसे ही अभिषेक यह बात सुनता है, मानो उसको खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उस लड़की से कहता है ठीक है, मैं ज़रूर आऊँगा और मैं अच्छी से अच्छी पार्टी भी तुम्हें दूंगा। तभी लड़की उससे कहती है कि एक दिल्ली में ही एक अच्छा कैफ़े है जहाँ पर हम लोग अकेले मिल भी सकते हैं, और वहाँ की जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। लड़का कहता है कौन सा होटल या कैफ़े है? तो वह लड़की कहती है दिल्ली में ही ब्लैक मिरर कैफ़े है।
यहीं पर हम लोग मिलेंगे और यहीं पर केक काटेंगे और यहीं पर सेलिब्रेशन पूरा होगा। अब 23 जून 2024 आ जाता है। शाम के करीब 7 बजे बताई हुई जगह पर अभिषेक कुमार पहुंचता है अकेले, और वह लड़की अभी तक वहां नहीं थी। तभी वह लड़का उस वर्षा कुमारी को फ़ोन करता है, तभी लड़की भी वहां पहुंच जाती है। पहुंचने के 10-15 मिनट बाद ही वर्षा को जैसे अभिषेक देखता है, वैसे हैरान और परेशान बिल्कुल खुश हो जाता है कि वाकई में तुम बहुत खूबसूरत हो, और उसको बर्थडे पहले विश करता है। अब कुछ ही देर बीते थे, तभी वेटर वहां पर आता है, जो वर्षा ऑर्डर देती है। जो ऑर्डर था वहां का एक स्नैक्स और 2 केक और 4 शॉर्ट फ्रूट वाइन, 3 चीज़ें मंगाई गई और दोनों ने बैठकर वहाँ पर केक खाया और जो शॉर्ट फ्रूट बियर थी उसको पिया। तभी अचानक वर्षा के मोबाइल पर एक फ़ोन आता है। वर्षा कहती है, घर से मेरे फ़ोन आया है, मैं 10 मिनट में आती हूँ बात करके। अब 10 मिनट बीते ही थे, तभी और समय बीतता है, आधा से 1 घंटा हो जाता है, मगर वर्षा अभी तक वापस नहीं आई थी। तभी वेटर आता है, कहता है मैम साहब कहाँ गई हैं। तभी अभिषेक कहता है मैम साहब को कोई काम था, वो चली गई हैं। और अभिषेक कहता है जो आपका बिल हो वो बताइए, मैं पे कर देता हूँ। अब वेटर आता है 5 मिनट बाद बिल लेके। जैसे ही अभिषेक की बिल पर नज़र पड़ती है, मानो वह बिल्कुल चौंक जाता है, क्योंकि चौंकने वाली बात ये थी, वो बिल था 1,21,000 रुपये का। जैसे ही अभिषेक कहता है इतना बिल कैसे है, तो वह वेटर कहता है कि यही आपका बिल है, यही आपको पे करना है। जब दोनों में टकरार बढ़ता है, तभी मालिक और बाकी का स्टाफ आता है, उस लड़के को बंधक बना लिया जाता है। अब अभिषेक अपने घर वालों को बताता है कि मैं एक होटल में आया हूँ और मुझे पैसे चाहिए, जो कि किसी दोस्त को देने हैं। घर वाले या दोस्त कहकर वह 1,21,000 रुपये होटल मालिक को देता है और फिर फ़ौरन वहाँ से निकलता है, जो कि दिल्ली की पुलिस चौकी थी, वहाँ जाता है और पुलिस वालों से कहता है कि मेरे साथ एक इतनी बड़ी ठगी हुई है। जो एक खूबसूरत लड़की थी, उसने मुझे होटल में बुलाया और 1,21,000 रुपये होटल वालों ने मुझसे ले लिया, और इतने का तो मैंने कुछ वहाँ पे खाया ही नहीं। अब पुलिस वालों को लग गया कहीं ना कहीं इस लड़के के साथ साइबर ठगी हुई है। तभी पुलिस वालों ने उस अभिषेक के मुताबिक उस लड़के के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया। अब उनकी तलाश थी कि वो जो पैसा भेजा गया वह किसके अकाउंट में है। अब पुलिस वाले जो ट्रांजेक्शन चेक करते हैं, पता चलता है वो पैसा अक्षय, जो कि उसी होटल में काम करने वाले लड़के के पास गया। अब पुलिस वाले उसका नंबर निकालते हैं और उसको उठाते हैं, उससे पूछताछ करते हैं। वह लड़का कहता है कि वह लड़की इसी तरह लोगों को जाल में फंसाती है, उसके बाद होटल में लेके आती है, और जो बिल बनता है उसका 30% वह लड़की लेती, 30% मालिक लेता है, 40% वहाँ के जो स्टाफ अदर लेते हैं। अब पुलिस वाले उस लड़की की जो कुंडली खंगालते हैं, तो पता चलता है उसका नाम असली जो अफसाना परवीन है और वह कहीं बाहर की रहने वाली है। अब पुलिस वाले उसका कॉल भी सर्विलांस पे लगाते हैं और पता करते हैं, तभी उसकी लोकेशन मिलती है कि पूर्वी दिल्ली का जो कि कंकड़ डुमा इलाका है, और वहीं के पास एक रेस्टोरेंट में बैठी है। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंचती, देखती एक युवक वहां बैठा है। अब पुलिस वालों को देखकर वह लड़की चौंकती है, भागने का प्रयास करती है। जो महिला कांस्टेबल उस लड़की को पकड़ती हैं, और जो साथ में लड़का था वह कहता है कि मेरी प्रेमिका को कहाँ लेकर जा रहा है। तो पुलिस वाले कहते हैं या प्रेमिका नहीं है, या धोखेबाज, या कहें या लूटने वाली डकैत महिला है, क्योंकि इसने एक लड़के को 1 लाख रुपए ज़्यादा ठगी की और तुमको भी चूतिया बना रही है। तभी वह लड़का कहता है मैं मुंबई में रहता हूँ और मैं आज इनसे मिलने आया था और हमारी लोग की बात हो रही। तभी पुलिस वाले कहते हैं थोड़ी देर बाद यह भाग जाती हैं और आपको 1 से 1.5 लाख रुपए होटल में पे करना पड़ता है। जैसे ही वह लड़का यह बात सुनता, वह भी हैरान और परेशान हो जाता है। और अब पुलिस वालों ने उस जो लड़की को, वर्षा या उर्फ अफसाना को, गंभीर धाराओं में धोखाधड़ी के केस में उसको अंदर भेज दिया है। और जो इन सब में स्टाफ इन्वॉल्व था, मालिक या मैनेजर स्टाफ, उनकी भी जांच चल रही है, धरपकड़ चल रही है। जल्द भी वो भी पुलिस के हत्थे होंगे। इसी तरह खूबसूरत लड़कियों से बचें और एक ठगी का शिकार होने से बचें। यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि लोगों तक पहुँचें और बचें। हम मिलते हैं नई कहानी, नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और आप अपना जवाब ज़रूर दें।